एपिसोड 24। डिजाइनर कियारा। कियारा खुश थी कि उसके डिजाइन किए हुए कपड़ों को शोकेस करने के लिए अब कार्तिक भी एज अ मॉडल रैंप पर उसे ज्वाइन करेगा। पर कार्तिक अब भी श्योर नहीं था। उसने कियारा को कहा, एक बार फिर सोच लो यार, मैं मॉडलिंग कर पाऊंगा? मतलब मैंने आज तक फैशन शो वगैरह सिर्फ फिल्मों में देखा है। पता है, इस फील्ड से मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है। उस टी शेप रैंप के तीनों तरफ इतने सारे लोग बैठकर मुझे घूरेंगे। ये सोचकर ही मेरी हवा टाइट हो रही है। कियारा ने हंसते हुए कार्तिक से कहा, अरे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो ऐसे घबरा रहे हो। इतना कुछ नहीं करना होता। मैं आधे घंटे की ट्रेनिंग में तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। तुम बहुत बढ़िया करोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तुम पर। अब जरा सीधे खड़े हो जाओ ताकि मैं ठीक से तुम्हारा मेजरमेंट ले सकूं। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। मुझे जल्दी से जल्दी कपड़ों की फिटिंग तुम्हारे साइज की करनी होगी। कहने के बाद कियारा ने मेजरिंग टेप उठाया और कार्तिक के पास आकर उसका नाप लेने लगी। कियारा कार्तिक के बहुत पास खड़ी थी। पहले उसने उसकी चेस्ट का नाप लिया। कार्तिक नोटिस कर रहा था कि कियारा उसके इतने करीब आकर नर्वस है। कार्तिक को उसे ऐसे देखकर मजा आने लगा। वो उसे छेड़ते हुए बोला, बतख की तरह तुम्हारे हाथ डुक-डुक क्यों कर रहे हैं कियारा? ठीक से नाप लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी फिटिंग बिगाड़ दो। फिर तुम रैंप पर प्रिंसेस लगोगी और मैं प्रिंसेस के साथ चलता हुआ लंगड़ा कबूतर। कार्तिक ने यह बात इतने ड्रामेटिक स्टाइल में कही कि कियारा जोर जोर से हंस पड़ी और बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। मैं बंद आंखों से भी तुम्हारा मेजरमेंट लूंगी ना, तब भी परफेक्ट कपड़े बनेंगे। पर तुम सीधे क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? खुद तो बंदर की तरह हिले डुले जा रहे हो और मुझे बतख कह रहे हो। कियारा ने झूठी नाराजगी की एक्टिंग करते हुए कहा। फिर वो घूमकर कार्तिक के पीछे की तरफ जाने लगी ताकि उसके शोल्डर का नाप ले सके। पर जमीन पर पड़े एक धागे में उसका पैर उलझ गया। वो लंगड़ा कर गिरने ही वाली थी कि रिफ्लेक्स एक्शन में कार्तिक ने उसे संभाल लिया। ये संभालना इतना इलेक्ट्रीफाइंग था कि दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। ये मोमेंट उस लम्हे से बिल्कुल अलग था जो उनके बीच डार्क नाइट क्लब में गुजरा था। जब कियारा कार्तिक की गोद में आकर बैठी थी तब एक पल के लिए कार्तिक ऑफ बैलेंस हुआ था। पर फिर कियारा की कर्ज चुकाने वाली बात ने उसका मन बेहद खराब कर दिया था। पर वही कियारा आज जब उसकी बाहों में थी तो उसका दिल किया कि झुककर उसके माथे पर होठ रख दे। कियारा भी बहुत प्यार भरी नजरों से कार्तिक को देख रही थी। इतने में उन दोनों को कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। दरवाजे के बाहर की होल से एक लड़की अंदर झांक रही थी। उसके पास 3 लड़कियां और भी खड़ी थीं। अंदर झांकने वाली लड़की बोली, अरे मैडम कियारा का तो उस वोगाटी वाले हीरो लड़के के साथ अंदर रोमांस चल रहा है। दूसरे ने उसे धक्का देते हुए कहा, तू हट, मुझे देखने दे। और अंदर देखते ही बोली, ओह माय गॉड, ये तो जैसे फिल्म सीन शूट कर रहे हैं। तीसरी ने दूसरी को धक्का दिया और खुद देखते हुए बोली, अरे तुम जानते हो ये लड़का हंसराज कॉलेज में पढ़ता है मैडम के साथ। सुना है बेकारी की औकात थी इसकी, पर पता नहीं अचानक से कहां से इसके पास पैसा आ गया है। और जो चौथी लड़की खड़ी थी उसने भी बिना देखे कहा, यह भी तो हो सकता है कि हमारी मैडम इसको इसीलिए फंसा रही हो कि इस आदमी के पास अब इतना पैसा आ गया है। तीनों ने उसकी तरफ घूर कर देखा। उसमें से एक बोली, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी किया कर। कियारा मैडम ऐसा नहीं कर सकती। अंदर कमरे में कियारा और कार्तिक को फील हो गया था कि बाहर खड़ा कोई बातें सुन रहा है। कार्तिक तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक झटके से उसने दरवाजा खोल दिया। जो लड़की दरवाजे पर झुकी अंदर झांक रही थी वो धड़ाक से कमरे के अंदर आ गिरी। बाकी तीनों लड़कियां एकदम सकपका गईं। कियारा बड़ी हैरानी से उन चारों को देखते हुए बोली, तुम चारों यहां क्या कर रही हो? कियारा के पूछते ही उनमें से एक फौरन बोली, हम तो आपसे डिजाइन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन लेने आए थे, बस जस्ट अभी अभी आए हम तो। हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। वो जिस तरह से बौखलाकर अपनी सफाई देने लगी, कार्तिक जोर से हंस दिया। फिर कार्तिक ने पलटकर कियारा की तरफ देखा और उनको बाय बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कियारा की सबऑर्डिनेट्स उससे बातें करने लगी। उसमें से एक जूनियर कार्तिक के पीछे पीछे आ गई। उसने कार्तिक को रोक कर कहा, अगर तुम्हारा इरादा कियारा मैम को फंसाने का है तो भूल जाओ। मुझे तुम्हारी रेपुटेशन पता है कि अचानक से तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी इनोसेंट मैम को इस तरह फंसाओगे। तुम्हारी वजह से उनकी भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कार्तिक को एक बार तो बहुत तेज गुस्सा आया, पर वो ये सोचकर चुप रह गया कि कियारा लकी है, उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी इतनी फिक्र करते हैं। कार्तिक ने उस लड़की को बस इतना कहा, तुम श्योर रहो, तुम्हारी मैडम की रेपुटेशन मेरे साथ खराब नहीं होगी और बेटर होगा कि अगली बार तुम इस तरह ताका झाकी ना करो। हर कोई मेरे जैसा लीनियंट नहीं होता।
जो ऐसी जासूसी पर तुमको यूं ही छोड़ दे। यूं तो कार्तिक ने ये बात हंसते हुए कही, पर कार्तिक की वार्निंग टोन उस लड़की को समझ में आ गई थी। अपने पर बात उल्टी पड़ती देख वो लड़की सक पकाकर चुप हो गई। कार्तिक मुस्कुराता हुआ बाहर चल दिया। वो वर्कशॉप से निकलता ही था कि उसको प्रिंसिपल सर का कॉल आया। कार्तिक ने कॉल लिया। उधर से वो उसे इंसिस्ट कर रहे थे कि वो अभी के अभी कॉलेज आए और कुछ जरूरी पेपर साइन करे। कार्तिक ने जो 3 करोड़ की ग्रांट दी है कॉलेज को, उसमें कुछ जरूरी सिग्नेचर उसके बाकी थे। कार्तिक ने उन्हें बोला, सर मैंने आपसे कहा था ना कि ये आप खुद ही हैंडल कर लीजिए, मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी तो है। उधर से प्रिंसिपल सर ने कहा, कार्तिक तुम्हारी बात सही है, पर फिर भी जो काम तुम्हारा है वो तुम ही करोगे ना, इसलिए प्लीज कॉर्पोरेट करो। जरूरी नहीं होता तो मैं इस तरह इंसिस्ट नहीं करता, आकर इन कागजों को साइन करो। कार्तिक ने इस बार यस सर कहकर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद कॉलेज में कार्तिक प्रिंसिपल सर के रूम में बैठा था। उसने सारे पेपर्स बहुत ध्यान से देखे। वो कॉलेज में उसके मेजर शेयर और डोनेशन के पेपर थे। उसने उन सबको ठीक से पढ़कर उन पर साइन किया और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल को कहा, आपको वाकई लगता है कि यह लड़का इतने बड़े खानदान का इकलौता वारिस है? प्रिंसिपल सर बोले, इसमें ना लगने वाली बात कौन सी है? सब कुछ हमारे सामने इन पेपर्स पर है। इस बात को बाहर बिल्कुल मत निकालना। इसके लिए लो प्रोफाइल रहना बहुत जरूरी है, वरना बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है। प्रिंसिपल के सेक्रेटरी ने हाँ में सर हिला दिया। कार्तिक बाहर निकलकर अपनी बुगाटी में बैठा ही था, तभी उसको रोशन का फोन आया। कार्तिक ने सरप्राइज होकर फोन उठाया। कार्तिक कुछ बोलता इससे पहले ही रोशन बोलने लगा, सुना है तू उस लड़की कियारा की बड़ी मदद कर रहा है। तू किसी खुशफहमी में मत रही हो कि तू उसे कंपटीशन जितवा देगा। जीतना तो बहुत दूर की बात, तेरी बुलबुल कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगी। और याद रखियो, ये तो कंपटीशन की वजह से तुझे कुछ दिन की जिंदगी मिल गई है। एक बार कंपटीशन खत्म तो तू खत्म। कार्तिक ने उसको जवाब दिया, कंपटीशन तो कियारा ही जीतेगी। जा तेरे से जो होता है कर ले। और रही मेरे खत्म होने की बात, तो बेटा तू अपनी जान की खैर मना। ये कहकर कार्तिक ने फोन रख दिया। कार्तिक समझ गया था कि रोशन लगातार कियारा के रास्ते में रोड़े अटकाएगा ताकि वो पार्टिसिपेट ना कर सके। ये कहकर कार्तिक ने फोन रख दिया। कार्तिक समझ गया था कि रोशन लगातार कियारा के रास्ते में रोड़े अटकाएगा ताकि वो पार्टिसिपेट ना कर सके। इसीलिए कार्तिक ने कियारा की वर्कशॉप के आसपास पहले से ही गार्ड लगवा दिए थे ताकि उसका कोई काम न रोक सके। इन्हीं सब तैयारियों और सिक्योरिटी के बीच फैशन इवेंट का दिन भी आ गया। कार्तिक उस दिन सुबह सुबह जल्दी कियारा की वर्कशॉप पहुंच गया। उसने कियारा को बोल रखा था कि कंपटीशन में साथ चलेंगे। वो उसकी सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था। कार्तिक ने अपने सामने कपड़ों के सारे बॉक्सेस गाड़ी में रखवाए ताकि सब कुछ सेफली वहां पहुंच सके। उधर कियारा तो इतनी बेचैन और नर्वस थी कि रात भर सो नहीं पाई थी। सुबह कार्तिक को देखकर उसकी जान में जान आई और हिम्मत बढ़ गई। कार्तिक ने कहा, तुम बस जरूरी आउटफिट्स ले लो और गाड़ी में बैठो, बाकी सब वहां देख लेंगे। कियारा ने हाँ में सर हिला दिया। आधे घंटे में वो लोग वेन्यू पर पहुंच गए। वेन्यू की डेकोरेशन और सेटिंग सब कुछ वर्ल्ड क्लास था। वो एक 7 स्टार शानदार रिजॉर्ट था। पूरी दुनिया से जितने भी पार्टिसिपेंट्स, इंटरनेशनल गेस्ट्स और जजेस आए थे, सबको इसी रिजॉर्ट में ठहराने का इंतजाम किया गया था। इस समय रिजॉर्ट में आउटसाइडर्स की एंट्री ब्लॉक थी। जब कार्तिक और कियारा वहां पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें गेट पर रोक दिया। उसे लगा कि ये लोग घूमने के पर्पज से आए। उसने कार्तिक को कहा, सर यहाँ बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है, बाहर के लोगों के लिए रिजॉर्ट बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते। कार्तिक मुस्कुराया क्योंकि 3 दिन पहले ही उसने ये पूरा रिजॉर्ट खरीद लिया था। पर इस बात की कानों कान खबर किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि नील और कियारा को भी नहीं। उस गार्ड ने कार्तिक को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, सर आपको बात समझ नहीं आई क्या? अपनी गाड़ी साइड लीजिए, हमारे प्रेस्टिजियस गेस्ट आने वाले, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अब की बार उसकी ये टोन बदतमीजी भरी थी। कार्तिक ने गुस्से से पूछा, तू मुझे रोक रहा है? वो गार्ड उतनी बदतमीजी से बोला, हाँ तुझे ही रोक रहा हूं, बहुत पहचानता हूं तेरे जैसे फैशन फोटोग्राफर्स को। शायद पर मधुमक्खियों जैसे इस तरह के इवेंट्स पर मंडराते रहते हो। तुम्हारे जैसों को एंट्री देनी ही नहीं है, ये हमारे लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन है। इतने में ही अंदर से सिक्योरिटी चीफ भागते हुए आया। उसने सिक्योरिटी रूम के सीसीटीवी पर जैसे ही कार्तिक को देखा, वो दौड़ा चला आया।
और दूर से ही बोलने लगा, सॉरी सर, सॉरी, ये नया लड़का है, आपको पहचानता नहीं है, अभी कल ही हायर किया है, आई एम रियली सॉरी सर। उसने पास आते ही उस लड़के को सिर पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, पागल हो गया क्या, रिजॉर्ट के मालिक हैं ये। उसके ये कहते ही कियारा बुरी तरह सरप्राइज हुई। वो गार्ड्स और वो तो बिल्कुल बौखला गया, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र का लड़का इतने बड़े रिजॉर्ट का मालिक हो सकता है। वो हाथ जोड़कर कार्तिक को बोला, सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं नया हूं, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई सर। सिक्योरिटी चीफ भी कार्तिक से कहता है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप आने वाले हैं, वरना गेट पर वेलकम के लिए मैं खुद खड़ा रहता। मैं अभी इस लड़के को नौकरी से निकाल देता हूँ। उसके कहते ही वो गार्ड एकदम से घुटनों के बल बैठकर कार्तिक को बोला, प्लीज सर, मुझे मत निकालिए, मुझे ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कार्तिक पैसे की कीमत समझता था। उसने बहुत गरीबी के दिन देखे थे। वो जानता था कि कितना मुश्किल होता है पैसे कमाना। उसने गार्ड से कहा, ठीक है, नहीं निकाल रहा, पर लोगों से तमीज से बात किया करो, अब खड़े हो जाओ, जो हुआ सो हुआ। फिर कार्तिक ने सिक्योरिटी चीफ को कहा, मैं और मेरी दोस्त यहाँ इवेंट में पार्टिसिपेट करने आए, मैं कौन हूं ये बात अपने तक रखो, इधर उधर फैलाने की जरूरत नहीं है, और हमारे लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट मत करना। सिक्योरिटी चीफ 2 कदम पीछे हटा और सिर झुकाते हुए बोला, एज यू से सर, जब भी आपको जरूरत हो किसी भी चीज की, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया और कियारा को लेकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वो रिजॉर्ट के रिसेप्शन एरिया में पहुंचा, सामने से रोशन आता हुआ दिखाई दिया। कियारा और कार्तिक को देखते ही वो होठों को गोलकर सीटी बजाते हुए बोला, ब्रावो, इतने सब के बाद ब्यूटी क्वीन पार्टिसिपेट करने चली आई। वैसे क्या सोचकर आई हो कि ये भिखारियों का राजा तुम्हें कंपटीशन जितवा देगा? कार्तिक इस तरह के घटिया प्रोवोकेशन से इम्यून हो चुका था। उसको इन बातों पर अब सिर्फ हंसी आती थी। कार्तिक बिना गुस्सा हुए बोला, कंपटीशन हो जाने दे बेटा, कौन भिखारी और कौन रियल किंग पता चल जाएगा। रोशन हंसते हुए बोला, वैसे कियारा डियर, सारी मॉडल एजेंसीज ने तुमको मॉडल देने से मना कर दिया, तो तुम जो कपड़े इन डिब्बों में भरकर लाई हो, ये खुद ही पहन पहन कर दिखाने वाली हो क्या? तुमको अंदाजा भी है मेरे पास वर्ल्ड क्लास टॉप मॉडल्स हैं, और क्या तुम अकेले इनसे compete करोगी? वाह भाई, मानना पड़ेगा, अक्ल और जिगर दोनों कमाल है तुम दोनों का। इतने में ही एक लड़की पीछे से आई और रोशन के हाथ में हाथ डालकर सिलेक्टिव टोन में बोली, रोशन डार्लिंग, जरा मेरे ड्रेस का चेन ठीक करना। उस लड़की ने बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। कियारा उसे देखते ही पहचान गई। पिछले 2 साल से टॉप मॉडल का टाइटल उसी को मिल रहा था। कियारा उसे देखकर नर्वस हो गई। छोटे मोटे रैंप शो करना अलग बात थी, पर इतने बड़े इवेंट में कियारा पहले कभी नहीं आई थी। कियारा का चेहरा बिल्कुल उतर गया। कार्तिक ने कियारा को यूं घबराते देखा तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हल्के से दबाया। उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये कंपटीशन तुम जीतोगे, जस्ट ट्रस्ट मी। कार्तिक के कहते ही रोशन तो हंसा ही। वो लड़की जो भी आई थी वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसने कियारा को ऊपर से नीचे तक देखा। डोंट टेल मी रोशन डार्लिंग, ये बहन जी जैसी लड़की यहां मॉडलिंग करने आई है? रोशन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, जिन कपड़ों की मॉडलिंग करेगी ना, उसके डिजाइनर भी खुद ही है। अब तो लॉबी में जितने लोग खड़े थे वो सब के सब हंसने लगे। कियारा को लगा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। दरअसल कार्तिक कियारा के बारे में जो भी सोच रहा था वो सच नहीं था। अपनी असलियत तो बस कियारा को ही पता थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए 0 to Hero, सिर्फ पॉकेट FM पर।